हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं एक जनरल चैप्टर एसिड बेस साल्ट। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो पीएच वैल्यू की आती है। आखिर पीएच वैल्यू क्या है, क्यों दिया गया, इस संबंध में बात करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए इसमें वाटर है, HCl मिलाया हमने, वाटर हमने मान लीजिए 1 लीटर लिया, HCl मान लिया हमने 3.65 ग्राम लिया। तो एसिड है ही, एसिडिक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं इसको आप, पानी के साथ। क्योंकि जो पीएच होता है ना वो एक्वस सॉल्यूशन का ही हमेशा होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे बेंजीन का पीएच नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बेंजीन पानी में घुलता नहीं है, तो उसका पीएच वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो पीएच वैल्यू जो निकाली जाती है वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में निकाली जाती है। और पीएच वैल्यू को जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो सोरेनसेन 1909 में दिया था इन्होंने। तो जो इन्होंने बताया वो ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन बनाते हों उन्हीं के लिए पीएच वैल्यू होगी। तो पीएच वैल्यू इज फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, ओनली दो सब्सटेंस विच हैव प्रॉपर्टी टू डिजॉल्व इन वाटर विल गिव पीएच वैल्यू। तो ये बात हो रही थी कि अगर मान लीजिए ये 3.65 के जगह पे अगर हम लोग 7.3 ग्राम लेना तो भी आई एसिड है। अब ये ज़्यादा एसिडिक है कि ये वाली ज़्यादा एसिडिक होगी? 1 लीटर में है, ये 100 ml कर दें या 200 कर दें, तो कौन ज़्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक, ये सब को एग्जैक्ट बताने के लिए ही ये सब टर्म आया, क्या? पीएच वैल्यू। तो जो पीएच वैल्यू है उसका जो मैथमेटिकल केमिस्ट्री में स्मॉल पी को -log⁻10 के रूप में लोगों ने बताया कि यूज करना चाहिए। तो ये log⁻10 और ये H के जगह पे H आयन का कंसंट्रेशन, कौन सा? मोलर कंसंट्रेशन। क्या नहीं होगा वो? ग्राम पर लीटर में नहीं लेना है, नॉर्मल नहीं, मोलर कंसंट्रेशन यूनिट ही यहाँ पर हमको लेनी है। जैसे यहाँ पर ये जो था ये मोलर नहीं है, लेकिन हम लोग फार्मूला जानते हैं कि मोलरिटी इसकी कैसे निकालेंगे, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये pH -log⁻10 है। दूसरा जो बात है, जो सोरेनसन जो साइंटिस्ट थे ना वो डच थे, डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो पी जो लिया था उसका डच में मतलब था पावर या पोटेंशियल, ये मतलब था। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड था। स्मॉल पी क्यों यूज होता है? क्योंकि यह क्या है? वर्ड है ना ये, तो शब्द को हम लोग स्मॉल लेटर से शुरू भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। और H क्या था? हाइड्रोजन है, एलिमेंट है, तो इसलिए कैपिटल लेटर में और ये स्मॉल लेटर में यूज किया जाता है। जो ये स्मॉल पी है इसके बारे में और भी बात कर रहे हैं। इसको प्रूसियंस
डी। ये फ्रेंच वर्ड है। पुशियंस और डी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ। तो स्मॉल पी का नाम हम आपको बता रहे थे, पुशियंस डी। एक और नाम है पोटेंज, ये जर्मन में है। तो स्मॉल पी का हम लोगों ने 3 नाम हमने बताया आपको, पुशियंस डी, पोटेंज डी, डी मतलब ऑफ, अगर डी यहाँ लिख दें तो डी का मतलब ऑफ, और एक पावर या पोटेंशियल जो डच वर्ड है वो यूज हुआ। खैर, तो पीएच का फुल फॉर्म मालूम हो गया, पुशियंस डी, पोटेंज डी, पावर ऑफ हाइड्रोजन इत्यादि। जो पीएच स्केल है या आप समझे एक पीएच पहले मीटर होता है, ये ऑपरेटस है। पीएच मीटर एक प्रकार से आप समझिए ये वोल्ट मीटर देखा आपने, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 14 है, इसमें एक मीटर लगाइए और यहाँ 2 इलेक्ट्रोड है। इसमें जिस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है मान लीजिए हमको HCl का सॉल्यूशन है, कितना है, 2 मोलर सॉल्यूशन है, यानी 2 मोल पर लीटर है ये मोलर कंसंट्रेशन। इसका पीएच निकालना है, हमने इसमें डाल दिया। तो ये जो इंडिकेटर है वो इस पर पहले घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और कहीं ना कहीं ये रुकेगा। अगर मान लीजिए ये आपका अगर 3 पे रुक गया तो हम कहेंगे इसका पीएच वैल्यू 3 है, 5 पे रुका तो 5 है, जितने पे ये इंडिकेटर आपका बताएगा वो पीएच वैल्यू होगी। एक मीन्स कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दें, अक्सर बच्चे याद करते हैं पीएच वैल्यू 0 से 7 और ये 14, इसको क्या कहते हैं, वो न्यूट्रल पॉइंट। इधर जाने पे क्या है, एसिडिटी, इधर जाने पे क्या है, एल्कलिनिटी या बेसिसिटी। जैसे 2 सॉल्यूशन है, मान ली ए और बी, एक का पीएच 3 है, एक का पीएच 4 है, तो ये वाला क्या हो जाता है, स्ट्रांग एसिड, और ये वाला क्या हो जाता है, वीक एसिड। तो इधर बढ़ने पे 0 साइड में जाएं तो यानी जितनी जब पीएच कम होती है उतनी एसिडिटी ज़्यादा होती है। और बेस में उल्टा है, अगर आपका एक का पीएच 8 है और दूसरे का पीएच 9 है तो ये वाला क्या होगा, स्ट्रांग बेस। खैर, तो इतना तो हम लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़े थे, नई बात क्या है इसमें। तो दिमाग में बच्चों का रहता है कि पीएच जो होगा वो 0 से 14 होगा, जो कि गलत है, 0 से कम भी होगा। कैसे, जैसे मान लो तुमने 2 मोलर सॉल्यूशन लिया HCl, तो इसका अगर पीएच निकालो मैथमेटिकल, तो पीएच का फार्मूला क्या है, -log HI, log बेस 10 है तो इसका -log 2 होगा कि नहीं,
और log 2 की वैल्यू याद है सबको 0.3010। तो 0 से कम आ रहा है कि नहीं, तो pH वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से कम भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे 2 MSCl का। तो अब इसका जो ये pH मीटर है वो इसको मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब pH मीटर की एक लिमिटेशन है कि ये वही रीडिंग दे पाएगा जो 0 से 14 के बीच में क्या हो बताए। 0 से कम वाले का वो नहीं बता पाएगा, लेकिन मैथमेटिकल हम लोग बता लेंगे। ऐसे ही pH वैल्यू 14 से ज़्यादा भी होती है, 15 भी होता है, 16 भी हो सकता है। तो pH वैल्यू जो है 14 ज़रूरी नहीं है, हाँ एक लिमिट है इस इंस्ट्रूमेंट की। तो अभी तक के डिस्कशन में जो 2-3 बातें हमने बताया कि जो pH वैल्यू है यह किसके लिए होता है, फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड हो, बेस हो। दूसरा बताया कि जो P है ये पावर या पोटेंशियल के लिए है, जो सोरेंसन ने यूज किया था, डच साइंटिस्ट थे। फिर हमने बताया पोटेंज जो जर्मन वर्ड था। फिर बताया क्यूसेंस ये क्यूसेंस बोलते हैं, जो आपका फ्रेंच वर्ड था। तीसरी बात बताया कि जो pH रेंज है वो 0 से 14 या मीटर से बताया जा सकता है, लेकिन 0 से कम और 14 से ज़्यादा भी हो सकता है। हम लोगों के ब्लड का pH याद है सबको, एक हेल्दी ह्यूमन जिसको कोई बीमारी ना हो उसका ब्लड का pH क्या है, 7.4। ये कैसा है, एल्केलाइन है, एसिडिक नहीं है। अच्छा, दो सब बहुत डिस्टर्ब करते हैं स्टूडेंट को, हमने महसूस किया है, एक एल्कली और एक बेस। अब जैसे देखिए NaOH क्या है, बेस है और एल्कली भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि NaOH पानी में घुल जाता है। क्योंकि देखिए ये फेरिक हाइड्रोक्साइड में भी OH ग्रुप है, यह भी बेस है, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड एल्कली नहीं। क्यों? क्योंकि यह पानी में नहीं घुलता। तो बोझ बेस which those base which dissolve in water are called as alkali। या हम कह सकते हैं all alkalis are base but all bases
are not तो पीएच टर्म को सोरेनसेन ने दिया था और ये डैनिश साइंटिस्ट थे। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अक्सर लोग पीएच 7 बताते हैं किसका, वाटर का, वे होता भी है, लेकिन कब होता है, जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस। यही पीएच 7.47 होता है कब, एट 0 डिग्री सेल्सियस। 6.14 होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़रूर हैं और ये कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं कि रूम टेम्परेचर पे पीएच कितना होता है, 0 पे कितना होता है, 100 पे कितना होता है। हम लोग यहाँ पे पीएच का कैलकुलेशन जो सीखेंगे वो एसिड का सीखना है। अब एसिड में 2 टाइप के, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड का, बेस या आप कहिए अल्कली, इसमें भी 2 टाइप का, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। और जो सबसे ज़रूरी है बीएससी क्लास में, वो साल्ट का पीएच, पीएच ऑफ साल्ट। साल्ट 4 प्रकार के हैं। एक वो साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना होगा, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक एसिड वीक बेस, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो इस सब के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। चलो, थैंक यू।